3 फैसले ले लिए हैं जो सियासी हैयत तब्दील करने जा रहे हैं। और इसी पैगाम के साथ अहम तरीन पैगाम इमरान खान का भी, जिसके अंदर उनकी तहरीक में शिद्दत लाने के वो ख्वाहां तो हो सकते हैं, लेकिन क्या ये बोझ उनकी जमात उठा सकती है? हमारे साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। 12/9 से जब फैसला हो गया था आपकी पॉलिटिकल कमेटी में, तो अक्सरियत ने खान साहब के रेफरल पर फैसला तब्दील कैसे कर लिया है सर? ये कौन सी डेमोक्रेटिक पार्टी है आपकी? सेंस ऑफ द हाउस ऐसे ही तब्दील हो जाता है सर, के ऑर्डर आया खान का, आप लोगों ने फैसला तब्दील कर लिया? नहीं, ऑर्डर नहीं आया। बिल्कुल आपको किसी ने गलत बताया है। ऑर्डर नहीं आया, मामला हमारे सुपुर्द किया गया था। हमने आपस में जिस वक़्त रात डिस्कशन की 4.5 घंटे की, तो अगर अंदर से ऑर्डर भी करना होता तो हमें लेट नाइट 4:30 बजे तक बैठने की ज़रूरत नहीं थी। 2:30 बजे एलानिया जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। द मीटिंग स्टार्टेड एट 9 और हमने 2:30 के ऊपर जाके ऑलमोस्ट एलानिया दिया, तो देयर वाज़ प्रॉपर डिस्कशंस। खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने देखें 2 दिन से तमाशे चल रहे थे सोशल मीडिया पे, सियासी कमेटी ऐसे, सियासी कमेटी ऐसे। तो खान साहब ने ये मामला दोबारा सियासी कमेटी को भेज के उन सब लोगों को शट अप कॉल दी कि ये सियासी जमात है और इसमें चीज़ें मुशावरत से होती हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग नॉन डेमोक्रेटिक, इट वाज़ सेंट टू द हाईएस्ट फोरम बाय द चेयरमैन इमरान खान साहब हिमसेल्फ। इट्स फाइन, इसमें तो कोई गैर, जब हम सारे एक बात पे एग्री कर जाएँ, आर्गुमेंट्स पे एक दूसरे के साथ कन्विंस करने के बाद, तो उसको तो आप नॉन डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते मेरी बहन। देखिए जब पिछली दफ़ा वोटिंग हुई, जी। उसमें सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद नहीं थे। हाँ। उस वोटिंग में चेयरमैन बैरिस्टर साहब भी मौजूद नहीं थे। उस वोटिंग के होने से उस मीटिंग में जो बाद में कन्वीन कर रहे थे, शमीम नकवी साहब, उनको भी जाना पड़ा। हम्म। रऊफ हसन साहब आ गए। बहुत से लोग तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, फिर डिस्कशन में एक और तरह की तेज़ी थी। तो जो कल मीटिंग हुई है, जब खान साहब ने इसको दोबारा कल रात रेफ़र किया, तो बड़े एहतमाम के साथ 3-4 घंटे की मीटिंग हुई। उसमें दोबारा जब सेंस ऑफ द हाउस लिया गया और फिर यही फ़ैसला हुआ कि ये इलेक्शन हमने नहीं लड़ना है। हाँ। तो वो करके उसमें ये डिस्कशन भी हुई रिगार्डिंग इस्तीफे। डिस्कशन की ज़रूरत नहीं थी। खान साहब की क्लियर डायरेक्शन आ गई थी कि हमने रिज़ाइन करना है और हमने सिर्फ़ उसको बिल्कुल उसको वेलकम भी किया, उसकी तौसीक की कि बिल्कुल खान साहब का हुक्म जो है वो फ़ौरी उस पे अमल दरामद होना चाहिए। वो भी हो सो गया। शेख साहब, क्या पीटीआई ये फैसला अमली तौर पे पार्लियामेंट से बाहर निकलने की राह हमवार कर रही है इस फैसले के तहत? क्योंकि ऑपोजिशन लीडर्स के नामों की भी नामजदगी आपने अपनी जमात से नहीं की, बाहर से की है। तो इस फैसले के पीछे भी जो मुहर्रकात हैं वो पार्लियामेंट से खुद साख्ता बेदखली की तरफ इशारा दे रहे हैं। सो विल यू बी रिजाइनिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट? इट कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेनेवर खान साहब विल गिव अस द डायरेक्शन। देखिए जी, बात ये है कि बेदखली खुद साख्ता, तो अभी मेरे ख्याल में हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। वो चीज़ें जब आएँगी ज़रूर उसके ऊपर वो करेंगे। इत्तेहाद को स्ट्रेंथन करने के लिए हमेशा माज़ी में इत्तेहाद हुए हैं, जमातें इकट्ठी होती हैं और किसी छोटी जमात कोई बेनज़ीर साहिबा को देख लें, हाँ। साहबज़ादा नसरुल्लाह साहब, नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब, नवाज़ शरीफ को देख लें, मौलाना फज़लुर रहमान। वो इतनी बड़ी पार्टी तो नहीं है, बड़ी पार्टियों ने आगे लगाया था उनको। हमारे पास जो इस वक़्त जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमने इत्तेहाद का उनको बनाया चेयरमैन, और खान साहब ये समझते हैं कि उस इत्तेहाद को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है कि इत्तेहाद के लीडर को जो है सर वो देखिए, अपोज़िशन लीडर एक नॉमिनेट। रेजिस्टेंस तो बहरहाल दिख रही है आप लोगों की एमएनएज और सेनेटर्स के अंदर। अब स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे देने पे भी यकीनन बहस हुई होगी अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा वो तो खान की क्लियर डायरेक्शन आ गई थी, मगर फिर भी किसी ने अपना वो क्या कहना चाहिए, गम गलत किया या कोई डिस्कशन के अंदर लोगों ने ज़रूर बात की, बट उसमें बड़ा एक वैलिड आर्गुमेंट है। देखें, हमारे लिए मेहर बहन सबसे अहम तरीन कमेटी, हमारे हालात देखें ना, हाँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, हमारे लिए सबसे अहम तरीन कमेटी कौन-सी? ह्यूमन राइट्स कमेटी, हम्म। जिसके लास्ट टाइम कौन थे बिलावल चेयरपर्सन? भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो साहब। हम्म। और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन अब्यूज़ इस पार्टी के साथ हो रही है, हमारे लिए तो अहम तरीन कमेटी वो थी, पीएफसी नहीं थी। हम्म। ठीक है जी। हम्म। अच्छा, अब उस कमेटी के साथ क्या हुआ पता है आपको? उस कमेटी के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा को मीटिंग होल्ड नहीं